चुनाव की अगर सीट आती है तो बिल्कुल 101% जो उम्मीदवार हूँ हमारी तरफ से वो मैं ही हूँ। ठीक है। और बाकी जो उम्मीदवार हैं वो भी कोशिश करेंगे, कोशिश हम सबकी रहती है। बिल्कुल सही बाकी है। जनता जनार्दन का फैसला होता है। मेरे एरिया का ही नहीं बल्कि मेरे से जो संपर्क करता है किसी कोई भी मरीज हो, उस मरीज का मैं इलाज बड़ी प्रमुखता से कराता हूँ। तो ब्लड की आवश्यकता है, चाहे वो मेडिकल यूनिट में कहीं भी भर्ती होता है तो हमारी जो टीम आती है उसका प्रमुखता से ये उद्देश्य रहता है वो मरीज जो है वो सही हो जाए। इस गांव में 5 साल के अंदर हर उस आदमी तक हम पहुंचेंगे जिसका काम नहीं हो पाया है। हमारे यहाँ पशु हॉस्पिटल है और हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल भी है जो पीएससी है, इसको सीएससी बनाएंगे। गांव के सर्वोपरि के रूप में होंगे, गांव के प्रथम नागरिक के रूप में होंगे। तो हमारी जो कोशिश है वो यही रहेगी कि गाँव का विकास सबसे पहले और सर्वोपरि है। लगातार 5 साल मेरे को हो गए, लगातार हम फील्ड में हैं। हमारी पंचायत का ऐसा कोना नहीं है जहां हम नहीं पहुंचे। चुनाव हर किसी को लड़ने का अधिकार है। चुनाव का जो फैसला होता है वो जनता का होता है। जनता किससे चुनती है? जनता मेरे से अगर खुश है तो वो बिल्कुल मेरे को चुनेगी, अगर मेरे से खुश नहीं है तो वो मेरे को नहीं चुनेगी। आज की जो डिमांड है वो यही है भी सरपंच का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। नमस्कार, चुनावी सरगर्मियां शुरू हो चुकी है। ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर इस समय दावेदार जो है वो अब जनता की नब्ज टटोलना उन्होंने शुरू कर दिया है। चौक चौराहे, गली मोहल्ले, गांव या ढाणी, अब एक ही आवाज है, अब की बार कौन होगी गांव की सरकार। और इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत 2 MGMB रोजड़ी में। और मेरे साथ मौजूद है अब्दुल गनी, युवा सामाजिक कार्यकर्ता है और लगातार गांव के अंदर सेवा भाव से ये कार्य कर रहे हैं। और इस गांव के अंदर जब हमने फीडबैक लिया तो अब्दुल गनी का जो नाम है वो इस बार सरपंच पद के लिए बड़ी ही प्रमुखता के साथ लिया जा रहा है। तो हम अब्दुल गनी की जुबानी जानेंगे आखिर सच्चाई क्या है। तो गनी साहब, सबसे पहले रमजान का महीना चल रहा है, मुबारकबाद आपको बहुत बहुत। सबसे पहले आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माह रमजान के महीने में आपने समय निकाल के हमारे बीच पहुंचे, आपके चैनल के माध्यम से तमाम देशवासियों को भी शुभकामनाएं। बिल्कुल जी। तो अब्दुल गनी जी, रमजान का माह चल रहा है, इसके बाद होली भी आएगी और फिर आएगा राजनीति का चुनावी मेला। बिल्कुल। तो इस मेले के अंदर आखिर अब्दुल गनी के माइंड में चल क्या रहा है? जी, सबसे पहले तो रमेश जी, हमारी जो प्रमुखता है ये जो हमारा गांव है ये विकास के नाम पे पिछड़ा हुआ है। बिल्कुल। अभी तक विकास इतना नहीं हो पाया इस गांव के अंदर। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य जो यही है कि जो गांव में जो समस्याएं हैं, सड़क से लेके, पानी से लेके, पाइपलाइन से लेके, बिजली से लेके, गांव के जो पट्टे हैं वो आपकी प्रॉपर तरीके से बने हुए नहीं है। ठीक है। तो हमारी प्रमुखता ये भी है कि जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको पूरा किया जाए। तो ये कोशिश जो है वो लगातार जारी है। तो धरातल पे जो काम है वो हमने किया है। ऐसा नहीं है कि कोई हम बरसाती मेंढक है, वो हमारी कोई चीज नहीं है। लगातार 5-10 साल हो गए हम लगातार फील्ड में रहते हैं। और पीछे अगर देखा जाए तो राजनीतिक की अपने पारिवारिक बात करें तो पिताजी जो है वो 2005 में डायरेक्टर रहे थे। ठीक है। 2010 के अंदर हम रनर अप रहे थे। ठीक है। सरपंच का जो इलेक्शन है वो लड़ा था लेकिन उसमें हम रनर अप रहे थे। ठीक है। काफी मेहनत की थी, काफी वोट भी आए थे। ठीक है। तो लगातार फील्ड में ही है जैसा, और बाकी जैसा लोगों का विचार है, जैसे लोग जनता जनार्दन है बाकी तो। और कोशिश जो है वो हमारी लगातार अच्छी है। बिल्कुल है अब्दुल जी, आपने सही कहा है क्योंकि आपका जो परिवार है वो भी राजनीतिक परिवार है और इसके अलावा लगातार आप जनता के बीच में सामाजिक सेवा के अंदर जुटे हुए हैं। चाहे इस इलाके से बीकानेर की जब भी दौड़ रही है, चाहे पीबीएम हॉस्पिटल हो या स्वास्थ्य को लेकर जब भी कोई भी किसी भी प्रकार की जब समस्या आती है तो आप हमेशा इस गांव के लोगों के साथ तत्पर रहते हैं। तो क्या मतलब ये पहले से ही एक जुनून था या फिर इसको किस प्रकार से मतलब आप लेते हो? देखिए रमेश जी, मैं आपको बता दूं, मैं 2010 के बाद में बीकानेर हमारे जो पीबीएम हॉस्पिटल की है वहाँ एक संस्था है एसआई सेवा संस्थान। ठीक है। उस संस्था से मैं जुड़ा हुआ था 2011 के बाद से। ठीक है। वो जुनून जो है वो उस समय मेरे में पैदा हुआ था भी कोई मरीज जो आता है उस मरीज का जो इलाज है वो निःशुल्क हो। ठीक है। बिल्कुल फ्री हो। मेरे एरिया का ही नहीं बल्कि मेरे से जो संपर्क करता है किसी कोई भी मरीज हो, उस मरीज का मैं इलाज बड़ी प्रमुखता से कराता हूँ। क्या बात है। ये मेरा हमेशा से 2010 के बाद में ये मेरा फैसला रहा है। मैं उस मरीज का जो इलाज है वो बिल्कुल करवाता हूँ, चाहे वो उसको ब्लड की आवश्यकता है, चाहे वो मेडिकल यूनिट में कहीं भी भर्ती होता है तो हमारी जो टीम आती है उसका प्रमुखता से ये
उद्देश्य रहता है कि वो मरीज जो है वो सही हो जाए। बिल्कुल अब्दुल जी, जिस प्रकार से आप प्रमुखता से लोगों का काम करवा रहे हो, स्वास्थ्य को लेकर आप लोगों के साथ सुख दुख में आप खड़े हो, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें सोच के ही लोग कहते हैं कि जो बंदा आज बिना किसी पद पे रह के आज जनता की सेवा कर रहा है, अगर उसको गांव की बागडोर सौंप दी जाए, गांव की सरकार बना दी जाए, तो क्या बताइए बंदा क्या करेगा? तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए सरपंच चुनाव अभी नजदीक है, ये तो जनता जनार्दन है, जनता का जो फैसला होगा वो स्वीकार होगा। लेकिन सरपंच उम्मीदवार की अगर बात करें तो 100 में से 100% अगर सीट आती है तो वो चुनाव जो लड़ने का जो उद्देश्य है वो मैं ही हूँ, उम्मीदवार हूँ, ये तय है, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। तो काम जो है वो कहीं कम नहीं होंगे। और आपके चैनल के माध्यम से ये मैं बता दूं कि इस गांव में 5 साल के अंदर हर उस आदमी तक हम पहुंचेंगे जिसका काम नहीं हो पाया है। रोजगार से लेकर 5 साल तक हमारी कोशिश रहेगी कि ग्राम पंचायत की तरफ से जो गरीब है उसको पानी, बिजली, मकान जो भी आवश्यकता है वो पूरी करने की कोशिश करेंगे, ये हमारी प्रमुखता रहेगी। इसके अलावा कई ऐसे काम है जो अभी नहीं हुए हैं वो पूरा करेंगे। ठीक है। काफी ऐसी चीजें हैं, जैसे हमारे यहाँ पशु हॉस्पिटल है और हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल भी है जो पीएससी है, इसको सीएससी बनाएंगे। डॉक्टर परमानेंट नहीं है, स्कूल है, हालांकि पीएमश्री है, बहुत अच्छा काम किया है, फिर भी हम कोशिश करेंगे उसको हाई लेवल पे और लेके जाएं। इस गांव को जो है स्मार्ट विलेज का रूप देंगे। ठीक है, ये तय है। जब हम इस गांव के सर्वोपरि के रूप में होंगे, गांव के प्रथम नागरिक के रूप में होंगे, तो हमारी जो कोशिश है वो यही रहेगी कि गांव का विकास सबसे पहले और सर्वोपरि है हमारे लिए। तो अब्दुल भाई, जिस प्रकार से मान लो आपकी अगर सीट आ जाती है तो आपने ये कह दिया भी चुनाव मैं लड़ूंगा और मैं ही दावेदार हूं, तो क्या जनता इस भावना को राजनीति के इस चुनाव में समझेगी? क्योंकि कई बार क्या होता है कि जनता गुमराह भी हो जाती है, क्योंकि लोग आपसे मतलब सेवा तो लेना चाहते हैं, लेकिन चुनाव के दौरान कहीं ना कहीं जनता को भटका भी दिया जाता है। तो इसको लेकर कितनी पकड़ बना रखी है आपने? देखिए, मैं जब पकड़ की बात आती है तो मैं आपको बता दूं कि लगातार 5 साल मेरे को हो गए, लगातार हम फील्ड में हैं। हमारी पंचायत का ऐसा कोना नहीं है जहां हम नहीं पहुंचे। ठीक है। तो जब बात चुनाव की आ जाती है तो देखो, चुनाव हर किसी को लड़ने का अधिकार है, हाँ, स्वतंत्र अधिकार है, वो लड़ेंगे। बिल्कुल, चुनाव कोई भी लड़ सकता है, हार जीत का फैसला भी होता है, उसमें सब चीज चलती है। तो हार से हम कतई नहीं डरते। हार जो है वो एक बार हार हुई थी तो उससे हमें कभी घबराई नहीं। हमने ये सीखा भी है, जब मेरे पिताजी जब चुनाव हारे थे तो वो चुनाव से वो कभी मतलब नाराज नहीं हुए वो। ठीक है। तो हार से नाराज कभी नहीं होना। हार होने के बाद या जीत होने के बाद अपने लिए ये पंचायत जो है वो एक परिवार का रूप है। ठीक है। इस परिवार में रहकर हम सभी को, जो कैंडिडेट भी होंगे सामने, जितने भी कैंडिडेट होंगे, उनको साथ में लेके काम करना है। ठीक है। प्रबुद्ध जनों को साथ में लेके काम करना है। जो भी फैसला होगा, जनता जो फैसला करेगी वो हमें मंजूर भी होगा और हम काम भी करेंगे। चुनाव का जो फैसला होता है वो जनता का होता है। जनता किससे चुनती है? जनता मेरे से अगर खुश है तो वो बिल्कुल मेरे को चुनेगी, अगर मेरे से खुश नहीं है तो वो मेरे को नहीं चुनेगी। ठीक है। ये तय है। गाँव जनता को लगता है कि ये काम करा सकता है, युवा है, पढ़ा लिखा है। आज की जो डिमांड है वो यही है भी सरपंच का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि आज कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जब गांव में आता है या कोई प्रतिनिधि अगर वहां जाता है तो प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं वो सबसे पहले ये कहते हैं भी आप अपने गांव की क्या समस्या है। बिल्कुल। तो अपने अगर वहां बोल ही नहीं सकते, लिख ही नहीं पाते, तो वो पढ़ा लिखा सरपंच होगा वही बता पाएगा। बिल्कुल सही बात। अगर किसी को माइक में नहीं बोलना आता तो वो गांव के लिए भी अच्छी बात नहीं है। पढ़ा लिखा सरपंच बहुत जरूरी है, मैं आपको ये बता दूं। तो सबसे मेन चीज जो यही है, जनता अगर चाहेगी, जनता को लगेगा तो बिल्कुल। और चुनाव जो सीट आती है तो मैं आपको फिर से बता दूं, चुनाव की अगर सीट आती है तो बिल्कुल 101% जो उम्मीदवार हूँ हमारी तरफ से वो मैं ही हूँ। ठीक है। और बाकी जो उम्मीदवार हैं वो भी कोशिश करेंगे, कोशिश हम सबकी रहती है। बिल्कुल सही है। जनता जनार्दन का फैसला होता है। जनता जनार्दन है। बिल्कुल। तो अब्दुल भाई, होली का पर्व बिल्कुल नजदीक है जी, और इस देश की जनता को और आपकी ग्राम पंचायत की जनता को आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को, पूरी ग्राम पंचायत, पूरे देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया अब्दुल गनी जी। तो ये थे हमारे साथ युवा चेहरे के रूप में अब्दुल गनी। इन्होंने ग्राम पंचायत 2 MGM B से सरपंच पद की ताल ठोक दी है और इन्होंने कहा है बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि ग्राम पंचायत का चहुमुखी विकास करवाना और इस पंचायत में रहने वाली जनता की समस्याओं का समाधान करवाना।
क्योंकि अब्दुल गनी ने कहा है कि हमारा पूरा परिवार जो है वो बहुत लंबे समय से हम यहाँ रह रहे हैं और यहाँ रहते हुए हमने इस पंचायत में बहुत समस्याएं देखी है और आज तक उन समस्याओं का समाधान जो है वो नहीं हुआ। तो अब्दुल गनी ने कहा है यदि जनता मौका देती है, यदि जनता एक बार मुझ पर भरोसा करती है और एक युवा पढ़े लिखे चेहरे होने के नाते मुझे सरपंच बना देती है, तो सबसे पहले जो इस इलाके का गरीब तबका है उसको साथ लेकर चलूंगा और इस इलाके से जुड़ी हुई हर एक समस्या का जो है वो समाधान होगा। सरकार की चाहे योजना कोई भी हो उसको धरातल तक लाने के लिए प्रयास जो है वो रहेंगे। लेकिन अब तय ग्राम पंचायत रोजड़ी की जनता को करना है कि इस चुनाव के अंदर बहुत दावेदार चुनाव मैदान में होंगे और सभी दावेदार जो है वो अपनी अपनी किस्मत आजमाएंगे, लेकिन जनता सर का ताज किसे सौंपेगी और गांव की सरकार की जो जिम्मेदारी है वो किसे सौंपेगी ये तय जनता करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।